जितना भी प्रकाश संश्लेषण में अभी तक हम लोग पढ़े हैं, राइट, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण पढ़ा। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों के भीतर भी जो कोशिकाएं हैं, उनके हरित लवक में क्या बनता है? भोजन बनता है, इसलिए हरित लवक को क्या बोलते हैं? कोशिका का, पादप कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है। यस और नो? फिर हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। कौन कौन बोलिए? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। पढ़ लिया हमने, कैसे कैसे होता है वो सारा चीज हमने पढ़ लिया, राइट। अभी ओवरऑल हम प्रकाश संश्लेषण के टोटल क्रियाविधि का समरी पढ़ेंगे। समरी मतलब क्या होता है? सबका निचोड़। बात समझ में आया? ठीक है, तो पहला क्या है, ध्यान से समझिएगा सब लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्या है ये क्रिया विधि? अब इस क्रिया विधि में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या होता है बताइए? सबसे पहला काम होता है क्या कि पर्णहरित जो है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। पहला काम होता है। फिर उसके बाद क्या है? सूर्य के प्रकाश लेके जल का क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन होता है। कोई कंफ्यूजन? और जब जल का प्रकाशीय वियोजन होगा तो किस किस में टूटेगा बताइए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। यस। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीजन निकला वो ऑक्सीजन क्या होगा? टूटा। वो ऑक्सीजन तो बाहर चला गया, बचा कौन? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करके? रिएक्शन करके, यस और नो, किसका निर्माण करेगा? किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कोई कंफ्यूजन यहां पर? ओवरऑल सारा सिस्टम क्लियर हो गया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है बताइए? 6CO2। देखिए 6 दिया गया है बैलेंस करने के लिए। यस, ये क्या है यहाँ? 6CO2 प्लस 6H2O। यस, ऊपर क्या है बोलिए? सनलाइट। नीचे क्या है? क्लोरोफिल। तो बना क्या? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, क्या हो गया? इसको आप ऐसे भी, यहां पर भी आप इसको नोट कर सकते हो, इस तरीके से भी। ध्यान दीजिएगा, सी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। यस, प्लस किसकी जरूरत होती है? जल की जरूरत होती है। यस, ऊपर में सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश? और नीचे में क्या बोलिए? पर्णहरित। क्लोरोफिल के जगह क्या लिख सकते हैं? पर्णहरित। दोनों रिएक्शन किया तो क्या बना? C6H12O6 ग्लूकोज बना। और कौन सा गैस निकला बच्चे? ऑक्सीजन। यस और नो? अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए यहाँ कार्बन 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए ना, तो क्या किया गया है? 6 कर दिया गया। यस, ठीक है। फिर इसको भी क्या कर दिया गया? 6। तो यहां भी क्या हो गया? 6। अब इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में नीचे उसका नाम जरूर लिख दिया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, नाम जरूर लिख देंगे उसका। बिना नाम आपको पढ़ाए हैं केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में, इक्वेशन में नीचे क्या लिखना पड़ता है? नाम। तो नाम में क्या होगा बोलिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये क्या है? वाटर। वाटर बोले तो जल। ठीक है, ये है क्या? और ये क्या है? यही ऑक्सीजन निकल जाता है। यस, और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? सांस में लेते हैं। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो यहाँ आ जाता है। नहीं बुझाया बात? हम लोग जो छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ आ गया। ठीक है, जल के साथ रिएक्शन करके इसके मौजूदगी में बना दिया, फिर ऑक्सीजन निकला, फिर हम लोग खींचे, फिर क्या छोड़े? ये प्रोसेस चलता रहता है, राइट।
लेकिन मॉडर्न इक्वेशन क्या है, ये तो पहले से चलते आ रहा है, राइट, ठीक है, ये वाला इक्वेशन तो पहले से चलते आ रहा है। मॉडर्न इक्वेशन क्या है, ध्यान देना, नया इक्वेशन में क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। जैसे यहां 6CO2 जो लिया गया था, इसको 6CO2 ना करके क्या कर दिया, 6H2O को ना लेके क्या कर दिया, 12H2O कर दिया गया। ध्यान देना, 6CO2 यहां क्या कर दिया गया। तो अब सोचो, जब 6 गो वाटर मॉलिक्यूल था, कितना, तो ये बना था कि नहीं बना था, बताइए, तो यहां कितना वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये बनेगा ही बनेगा, वैसे ही बनेगा। ये कितना के बदला आया, बताइए, अब बच क्या वो गया, तो ये 6 को फिर से बाहर निकल गया। नहीं समझा बात को, कोई कंफ्यूजन इसमें, अरे 6 गो के बदला ये आया था ना, तो यहाँ 6 गो के बदला ये आ गया, बचा कितना, 12 था तो 6, तो 6 यहां निकल गया। तो ये दोनों इक्वेशन हो सकता है किसका, हमारा प्रकाश संश्लेषण का, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हमारा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो सकता है, राइट, ठीक है। और ये निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में आपसे पूछने वाला है, इसलिए इसको पूरी तरह से रट जाना है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो नोट डाउन करें। अब देखिए, अभी पढ़ना है हमको प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व, प्रकाश संश्लेषण क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी कहने की बात है। आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, यस, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या होता है, श्वसन के लिए क्या मिलता है, बताइए, ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं मिलता है। हम लोग जो सांस लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से होता है, राइट, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन कैसे देते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तभी तो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, जीवों के लिए किसका निर्माण होता है, बताइए, भोजन का निर्माण होता है, यस और नो, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। आप खाते हैं किसको, प्लांट्स को, प्लांट्स क्या है, अपना खाना किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में जमा रखता है, यस और नो, और आप उसी भाग को खाते हैं जिस भाग में वो अपना खाना क्या रखता है, जमा रखता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, आम अपना खाना कहां जमा रखता है, फल में, गन्ना अपना खाना कहां जमा रखता है, तना में, और आप गन्ना के तना को खाते हैं और आम के किस चीज को खाते हैं, फल को खाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है। तो आपको भोजन भी कौन देता है, पौधा। और सबसे बड़ा चीज है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, नियंत्रित रहती है, संतुलित रहती है, यस और नो। वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो भी गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, है, ठीक है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यस और नो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और धरती का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसको बोलते हैं भूतापन या ग्लोबल वार्मिंग। उससे नुकसान क्या होगा कि बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे, जिससे समुद्र में बाढ़ आएगी, फिर नदियों में बाढ़ आएगी, फिर प्लेन में, समतल में बाढ़ आएगी, फिर उसके बाद हम लोग जिंदा रह जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जंतु है, इसको हमको भी मान सकते हो, हम अपने फोटो बनाते हैं, ठीक है, ये जंतु है, ये क्या किया बताइए, क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, यस, पौधे क्या किए, प्रकाश संश्लेषण किए, और क्या दिए बाबू, ऑक्सीजन। किसको दिए, उल्टा हो गया यहाँ, इसको दिए, बोलिए, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ अपन फोटो बना लेना, यहाँ पौधा बना लेना, श्वसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आया कि नहीं आया, खोपड़ी में बुझाया है, चलो लिखो इसको फास्ट। हमारा क्या चीज, विषम पोषी पोषण। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, स्वपोषण पढ़ रहे थे,
स्वपोषण में हमने पढ़ा कि वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या बोलते हैं, वैसे पोषण को क्या बोलते हैं, स्वपोषण। लेकिन अभी टॉपिक में क्या पढ़ना है, विषमपोषी पोषण, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। तो वैसे पोषण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इंग्लिश में बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जिन जीवों में, ध्यान से समझिएगा, जिन जीवों में इस प्रकार का पोषण होता है, इस प्रकार मतलब कैसा, विषमपोषी पोषण जिनमें भी होता है उनको क्या कहा जाता है, बताइए। विषमपोषी जीव इंग्लिश में बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स, राइट, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। यस और नो। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम तो अपना खाना गैस पर अपने बनाते हैं, यहां वो खाना बनाने की बात नहीं हो रही है, राइट। एग्जाम्पल में कौन होगा विषमपोषी में, बताइए। मनुष्य, गधा, बैल, कौआ, कवक इत्यादि। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब किसके ग्रुप में आता है, बताइए। थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या ये ना, चलो ठीक, दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है कि विषमपोषी जीव को उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोक्ता। आपको पढ़ाए थे स्वपोषी जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको उत्पादक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए वो भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक। लेकिन ये क्या करते हैं, उत्पादक द्वारा बनाए भोजन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? अब विषमपोषी जीव पोषण 3 प्रकार के होंगे। कौन पढ़ा चुके हैं आपको डायग्राम में? डायग्राम बताया है कि नहीं बताया है? पहला क्या है, बोलिए। परजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यस। दूसरा होता है मृतजीवी पोषण, जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यस। और तीसरा जो प्रकार है उसको क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण, जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बताइए विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के हुए, कौन कौन हो गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, परजीवी पोषण, ठीक है। परजीवी क्या होता है, वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर रहता भी है और उससे भोजन भी प्राप्त करता है, वैसे जीवों को क्या बोला जाता है, परजीवी कहा जाता है। और जिनमें इस प्रकार का पोषण होगा उसको क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण बोलेंगे। जैसे वैसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव पर आश्रय प्राप्त करता है तथा उसी जीव से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपके माथे में जो ढील होता है, यू नो जू, अब तो जू नहीं होता है, लगता है जू सभी गायब हो गया, या भी होता है जी? नहीं तो हम लोग बच्चा में थे तो पूरा हवड़ते रहते थे हमेशा, ठीक है। अब तो ऐसा ऐसा शैम्पू आ गया और इतना ये हो गया कि अब वो सभी जगह पकड़ लिया। तो आपके बाल में जो जू होता है, जिसको ढील बोलते हैं, वो उसमें किस प्रकार का पोषण है, परजीवी पोषण है। कैसे परजीवी है, आपके बाल में आपके शरीर पर रहता भी है, नहीं समझे बात को, और साथ ही साथ आप ही का खून चूस के भोजन भी लेता है, दोनों काम किया। यानी हम तो ऐसे कहते हैं परजीवी वाले को कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, यस और नो? नहीं, बात वही ना हुआ। इंसान भी आज के डेट में क्या हो गया है बच्चा, परजीवी हो गया, नहीं हो गया? जो आदमी उसकी मदद करता है उसी के पीठ में छुरा भोंकता है, करता है कि नहीं करता है? तो इंसान भी आज के डेट में क्या हो गया, परजीवी हो गया, यस और नो? ठीक है। हम लोग के पेट में कृमि होता है, वर्म, स्कैरिस, राउंड वर्म बोलते हैं, यस और नो? जोक, जोक, अरे पेट में जोक नहीं होता है, लगता है नाम पहली बार सुना है जी। तो गधा सबके पेट में हुआ होगा बच्चा, सुनो। तो पेट में जो जोक होता है वो भी क्या है, परजीवी, परजीवी है। और उसमें जो पोषण है वो क्या है, परजीवी पोषण है। कैसे परजीवी है वो, तो हमारे आंत में रहता है। अब आप जो खाना खाते हैं
वो खाना पूरा डाइजेस्ट होके पच उच गया। अब जब काम की बारी होगी, उस भोजन का रियल यूज होना होगा, तो वो क्या करे, पचा हुआ भोजन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो आप रह गए दुबले पतले गरीब टाइप के, और वो हो गया पूरा एकदम। बात समझ में आया? इसलिए जोक एकदम तगड़ा तगड़ा निकलता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें जो पोषण है वो कौन सा पोषण है? परजीवी पोषण है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और परजीवी होता है, ध्यान देना, आगे पढ़ाएंगे इसमें। गांव में देखे होंगे अमरलत्ती, बबूल उबुल के पेड़ पर पीला रंग का रहता है ना, अमरबेल, कसकटा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कसकटा। तो वो क्या करता है, पेड़ पर रहता भी है और उसी पेड़ से भोजन भी प्राप्त। यानी प्रकाश संश्लेषण कौन किया? पेड़। सब चीज, पानी अब्जॉर्ब कौन किया? पेड़। सब कुछ पेड़ किया, और वो बैठल बैठल क्या करता है, खा लेता है। यस। तो इस प्रकार का जो पोषण हुआ वो कौन सा पोषण हुआ? परजीवी। उम्मीद करेंगे स्लाइड बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन तो नोट डाउन करें, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जिन जीवों में इस प्रकार का पोषण होता है उसे क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। बात समझ में आया? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एक चीज, ऐसा जीव जो दूसरे पर रहता है और दूसरे से ही खाना खाता है, यस और नो? ठीक है। उन जीवों को क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। और उनके पोषण को क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण। जिन जीवों के ऊपर या उसके अंदर, बात समझ, शरीर के अंदर या बाहर परजीवी पाए जाते हैं, उन जीवों को कहते हैं क्या चीज? पोषी जीव। ध्यान से समझिएगा, ठेठ भाषा समझो ना। जिसका थाली है ना, वो क्या हुआ, नहीं बोलता जिस थाली में खाया उसी में, तब जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, वो तो क्या हो गया? परजीवी। लेकिन जिसका थाली था वो क्या हो गया? पोषी जीव हो गया। बात समझ में? यानी जिस पर परजीवी रहता है उस जीव को क्या बोलते हैं? पोषी जीव। जैसे अमरबेल किस पर रहता है? बबूल पर। तब बबूल क्या हुआ? पोषी जीव। और अमरबेल क्या हो गया? परजीवी। आपके माथा में जू रहता है तो आप क्या हो गया? पोषी जीव। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में होस्ट। क्या बोलते हैं? बात समझ गए? ठीक है। और परजीवी कौन हुआ? जू। हम लोग के पेट में क्या रहता है? जोक यानी कृमि रहता है। तो कृमि क्या हुआ? परजीवी। और हम लोग क्या हो गए? होस्ट यानी पोषी जीव। कौन कौन समझे इस चीज को? कोई कंफ्यूजन इसमें? ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में जू क्या है बाबू? परजीवी। और मनुष्य क्या है? पोषी जीव। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपने पोषी पौधा से भोजन तथा आश्रय प्राप्त करता है। पहले ही डील कर चुके हैं हम आपको। यस। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी परजीवी हैं जो बीमारी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। यहां अथी मत देखना कि टाइपिंग मत देखना, हम नहीं लिखे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखवाए हैं। अब लिखवाने वाला उतना टाइम नहीं है कि एडिट किया जाए, यहीं पर सुधार देंगे। समझ गए बात को? ठीक है। और 10वां में परत उत्पन्न और फुटपन के चक्कर में न पड़ेला है। क्या समझे बात को? चीजों को समझो। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? वैसे परजीवी जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु। रोग फैलाने वाले जीव कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है बोलिए? ये क्या है? क्या है बोलिए? जीवाणु है। और ये जीवाणु कौन सा रोग फैलाता है बताइए? टीबी का नाम सुना है आपने? ट्यूबरकुलोसिस। यस। ठीक है। तो ये हम लोग के बॉडी में रहता है और हम ही लोग के बॉडी से खाना भी खाता है, जिंदा भी रहता है। तो ये किसका काम किया? परजीवी का काम किया। लेकिन साथ ही साथ क्या किया? ये बीमारी भी फैलाया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रोगाणु पड़ा। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा है। ठीक है। अगला जो है वो कौन सा पोषण है बाबू? मृतजीवी पोषण, जिसको बोलते हैं सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या चीज है? वैसा पोषण जिसमें कोई जीव मरे तथा सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे पोषण को क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। खोपड़िया में बात आया। तो वैसा पोषण जिसमें जीव मृत एवं
सड़े गले चीजों या पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम ही है कौन चीज? मृतजीवी। नहीं समझे? मरे हुए चीजों को खाता है, इसलिए उस पोषण को क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, जिन जीवों में इस प्रकार का पोषण होता है उसे क्या बोलते हैं बताइए? क्या कहते हैं? मृतजीवी जीव, यानी मृत जीव। चलेगा, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कौन हुआ? जीवाणु और कवक। अब कहोगे नीचे कुछ लिखा लेते, नीचे हम लिखा देंगे, पहले समझ ले। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मृतजीवी का पोषण कैसे होता है इसको समझो। आप बाईपास से गुजरे हो कभी? गुजरे हो या रोड से गुजरते हो, अचानक स्मेल आता है जानवर का, आता है? आपको पता है उस समय क्या हो रहा होता है? उस समय बैक्टीरिया और फंगी यानी कवक और जीवाणु उस मरे हुए शरीर को क्या कर रहा होता है? खा रहा होता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। क्या बोला जाता है? बात समझ में आ रहा है? मरे हुए चीजों को खा रहा होता है। यस, ठीक है। और वो धीरे 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 उसको खा लेता है। आप देखेंगे कि जिस रास्ते से गुजरते हैं उसमें स्मेल आता है, और 10 दिन बाद उसी रास्ते से गुजरते हैं तो स्मेल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसको पूरी तरह से क्या कर गया? वो खा गया। तो वो जो पोषण हुआ उसको कौन सा पोषण बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। मेरी बात समझ में आ रहा है? मृतजीवी क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, इसलिए मृतजीवियों को अपघटक भी कहा जाता है। आगे आपको पढ़ाएंगे क्या कहा जाता है? अपघटक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सोचो, अगर मृतजीवी नहीं होता तो क्या होता? आप जिस रोड से चल के कोचिंग तक आए हैं अपने रूम से, रोड में हजारों सांप मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? नहीं मरे होंगे? पानी लाओ वो। मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? जिस रोड से आप चल के आए होंगे उसमें हजारों सांप मरे होंगे। कब से? जब से धरती बना होगा। हजारों कुत्ता मरा होगा, हजारों जीव मरा होगा। कभी यहां जंगल होगा कि नहीं होगा? है? अब सोचो, अगर मृतजीवी नहीं रहता तो लाश सड़ता। आप जिसको बोलते हैं लाश का सड़ना, वो सड़ता नहीं है। मृतजीवी उसका क्या करता है? अपघटन करता है, उसको खाता है। मेरी बात समझ में आया? तो वो लाश जो सड़ता है धीरे 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 धीरे, तो क्या होता है? अगर नहीं अपघटक होता तो चारों तरफ जंतुओं का, जानवरों का लाश बिछा होता कि नहीं बिछा होता? मेरी बताइए। ठीक है, वो अपघटक ही है या मृतजीवी ही है जो क्या करते हैं? मरे हुए चीजों को क्या करते हैं? धरती से साफ कर देते हैं। यस और नो? और वायुमंडल को या वातावरण को, पर्यावरण को क्या करते हैं? वो साफ रखते हैं। इसीलिए उनको पर्यावरण का सफाई कर्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई करता। क्यों? क्योंकि वे मरे हुए चीजों को सफाई करके, डिकम्पोज करके, अपघटित करके क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। इसलिए वो साफ कर देते हैं पर्यावरण को, इसलिए उनका नाम क्या है? पर्यावरण का सफाई करता। यानी आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल क्लीनर। क्या बोल सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? अब ये करते कैसे हैं इसको समझो। तो जो मरा हुआ चीज है इसको समझो। यहां ये कोई मरा हुआ जीव है मान लिया जाए, ये कोई जीव है मान लिया मरा हुआ, राइट? ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है। यस, ये क्या करता है? ध्यान से समझना। इस पर क्या छोड़ा? ये इंजाइम छोड़ा। क्या छोड़ा? बोलिए, क्या छोड़ा? जल्दी बोलिए। अब ये इंजाइम इसको क्या करता है? पचाता है। क्या करता है? पचाता है। पचाने का मतलब क्या हुआ? छोटा करना। यस और नो? सिंपल करना। कॉम्प्लेक्स चीज को, जटिल चीज को क्या करना? सिंपल करना, सरल कर देना। क्या कहलाता है? पाचन। तो इसको क्या कर दिया? सिंपल किया, और इतना छोटा कर दिया कि आसानी से इसको क्या कर जाए? एब्जॉर्ब कर जाए, यानी क्या कर दे? अब शोषित कर ले। क्या कर ले? और इसी तरीके से एंजाइम छोड़ छोड़ के
पाचन करते करते धीरे 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 ये सारे मटेरियल को क्या कर देता है, चट कर जाता है। मेरी बात समझ में आया? किसको किसको आया ये बात? फिर से समझाएं। फटुआ को चीज समझो हम क्या है, हम है बैक्टीरिया। आइए एकरा बोतल को क्या करना है, तो क्या होगा, क्या छोड़ेंगे हम? एंजाइम छोड़ दिए। एंजाइम इसको क्या कर दिया? कागज लाओ, एगो कागज लाओ, तनी वो तोड़ कर, कागज तोड़ के लाओ। अब सोचेगा कागज तोड़ा कैसे जाता है, सोचित रह। ये है ना कागज, ये कागज को मान लो कोई जीव है, मरा हुआ जीव है, बात समझा? और हम इस पर क्या छोड़े, क्या छोड़े? अब एंजाइम जैसे छोड़े इस पर, हम बैक्टीरिया हैं, हम एंजाइम छोड़े तो ये क्या हुआ, कागज छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूटने लगा। खोपड़िया में बतवा आ रहा है। इसी को बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। समझ में आ रहा है? इतना छोटा टूट गया, इतना छोटा हो गया कि इसको हम क्या कर लिए, एब्जॉर्ब। उसको खाना नहीं बोलेंगे, क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब एब्जॉर्ब कर लिए तो ये लाश पहले था, लाश क्या हो गया, गायब हो गया कि नहीं हो गया? कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, याद आ रहा है, हम लोग पढ़ते थे क्लास में तो हम लोग ऐसे उड़ाते थे। लड़की का दूसरे तरफ था, लड़का का इस तरफ था, ठीक है। हवा चलता था, कौन सी वाला, मैंने खिड़की था, तो क्या करता था, कुछ लिख कर फेंक दिया, अपना उड़ कर पहुंच गया। पहुंचना कहीं और है, पहुंच गया कहीं और, मारपीट चालू है बाहर। बात समझ में आ रहा है? एक बार तो मैडम के पास चला गया, समझ गए? राइट। फिर क्या मिलाया जाता था, जब जब चोर पकड़ाता था तब तक राइटिंग मिलाया जाता था कि केकर राइटिंग है, सबके कॉपी। इसलिए एक बार धरा गया, एक आदमी राइटिंग से मैच कर गया तो गर्दा उड़ा दिया उसको, टीचर एकदम बहुत पिटाई किया। अगला बार से देखिए क्या होता है ना, तुम दाल डाल हम पात पात। अगला बार से सब राइटिंग सेम है, लेकिन जब ऊ लिखना है तो राइटिंग क्या कर देता था, चेंज कर देता था आदमी। अब मान लिया जेकरा से दुश्मनी है, ओकरे राइटिंग में लिख लिया। अब टीचर धरा, तब मिलाया तो पकड़ा गया दोसर, किया कोई और है, अब फंस कोई और गया। ऐसा होता था। तो मेरी बात आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? तो मृतजीवी किस तरीके से काम करते हैं समझ में आया? एक और बात समझिए, हम लोग में जो पाचन होता है, एंजाइम, वो पेट के अंदर, बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है, यस और नो? अब तब जाके पाचन होता है। तो ये हुआ अंतः पाचन। क्या हुआ? शरीर के अंदर पाचन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, अंतः पाचन। लेकिन इसमें मृतजीवी पोषण में पाचन अंदर होता है कि बाहर होता है? कहां होता है? तो इस पाचन को क्या बोलेंगे, बाह्य पाचन। कौन सा पाचन बोलेंगे? ठीक है, इसको लिखिए फिर बताते हैं हम। नीचे वाला पॉइंट जो छुपा हुआ है उसको लिखेंगे। हाँ, लिखिए। लिखिए, मृतजीवी जीव, मृतजीवी जीव मृत शरीरों पर, मृतजीवी जीव मृत शरीरों पर एंजाइमों का स्राव करते हैं। एंजाइम लिखा हुआ है ना यहां? हाँ, यहां लिखा हुआ है। एंजाइमों का स्राव करते हैं जो जो स्राव करते हैं जो मृत पदार्थों का, जो मृत पदार्थों का पाचन कर उसे
उसे सरल तथा मृत पदार्थों का पाचन कर उसे सरल तथा अवशोषण योग्य बना देता है। पाचन कर सरल तथा अवशोषण योग्य बना देता है। पूर्ण विराम। उसी लाइन में लिखिए, अवशोषण योग्य बना देता है, पूर्ण विराम। उसी में लिखिए, इन सरल पदार्थों को मृत जीवों द्वारा, इन सरल पदार्थों को मृत जीवों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है। लिख पाए बढ़िया से? नोट करके लिखिए, पहले नोट करके लिखिए। हाँ, अच्छा, लिख ले है यहां पर, ये पॉइंट तो लिख ले है, ध्यान दीजिएगा पहले तो। इसको काहे करें, तो उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दो यहां पर, इंपॉर्टेंट क्या है, ये पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं कि प्रकृति को क्या करते हैं, स्वच्छ रखने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। यही कारण है, क्या लिखेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, बोलिए, पर्यावरण का स्वच्छ कर्ता। खोपड़ी में आया, यानी एनवायरमेंटल क्लीनर कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, इनमें जो पाचन होता है वो कौन सा पाचन होगा बच्चा, बाह्य पाचन। अभी चर्चा की है ना, क्योंकि शरीर के कहां पाचन होता है बताइए, बाहर होता है, इसलिए इनमें कौन सा पाचन बोला जाता है, बाह्य पाचन। कोई कंफ्यूजन इसमें? बाह्य पाचन एक्सटर्नल डाइजेशन बोलेंगे इसको। इसको यहां पर अंग्रेजी में लिख सकते हो ब्रैकेट में, एक्सटर्नल क्या, डाइजेशन। ध्यान दो। उसके बाद जो पोषण नया चालू हुआ वो कौन सा, तीसरा पोषण कौन है बोलो, प्राणी संपोषण। हम लोगों में, मनुष्यों में न परजीवी पोषण है न मृतजीवी पोषण है। कौन सा पोषण होता है, प्राणी संपोषण। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए। प्राणी संपोषण क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव ठोस या द्रव पदार्थ को सीधे लेके मुंह के अंदर क्या करता है, डाल लेता है, ग्रहण कर लेता है। उस पोषण को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राणी संपोषण। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव संपूर्ण ठोस या द्रव भोजन को ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। जो हम कोचते हैं ना मुंह को, ये कोचने वाला जो खाना है वो क्या है, प्राणी संपोषण। तो हम लोग में कौन सा पोषण है, हाँ, वाह, वेरी गुड। इस प्रकार का पोषण किसमें होगा, उच्च श्रेणी के जंतुओं में होगा, हम लोगों में पाया जाएगा, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सब में होगा, राइट। अब भोजन के आधार पर, प्राणी संपोषण भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। आप सब जानते हैं इस चीज को, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी को इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवोर्स, मांसाहारी को कार्निवोरस और सर्वाहारी को ऑमनिवोरस, राइट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। शाकाहारी कौन है, वैसे जंतु जो पेड़ पौधा तथा उनसे प्राप्त चीजों को क्या करते हैं, खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, शाकाहारी। जैसे कौन कौन हुआ, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब क्या करता है, पौधा को खाता है ना, या पौधा से बने चीजों को खाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शाकाहारी। कोई कंफ्यूजन यहां तक, लिखिए।
हाँ, मांसाहारी, यस। शाकाहारी के बाद क्या आएगा? मांसाहारी। आप सबको पता है वैसे जीव जो अन्य जंतुओं के मांस को क्या करते हैं, खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी जीव कहते हैं। यस और नो? ठीक है। जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सब क्या है? मांसाहारी है, क्योंकि ये दूसरे जीवों के मांस को क्या करते हैं? खाते हैं। उसके बाद बात आती है सर्वाहारी जीव। नाम से ही क्लियर है, सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला, जो मिल जाए चलेगा। यस, ठीक है। तो वैसे जंतु जो पेड़ पौधे और अन्य जंतुओं के मांस को क्या करते हैं? खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दोनों चीज खाते हैं। उसमें कौन आएगा बोलिए? मनुष्य। हम लोग दोनों चीज खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कौवा, कौवा देखते हैं मरे हुए जानवर को भी खाता है, और कौवा रोटी को भी खाता है। आलू काहे लिख दिया यहां? भालू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संजोग बनाओ, हम इस स्टेज से बोल नहीं सकते, उनका नाम नहीं लिखा है। समझ गए बात को? भावनाओं को समझाना, दिल पे मत लेना। कुत्ता, राइट, बिल्ली, ये सब क्या है? आपके सर्वाहारी है, राइट, ठीक है ना? हालांकि हमको डायरेक्टली पढ़ना है किसमें पोषण? मनुष्य में पोषण है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। इस पोषण, अमीबा में, अमीबा कौन सा है? अमीबा में पोषण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अमीबा में। तो अमीबा कैसा जीव है बताइए? एक कोशिकी, एक कोशिका से बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? एक कोशिकी। अमीबा में कुछ नहीं, ये है, मान लिया जाए क्या है? अमीबा। ये बीच में क्या है? केंद्रक, और ये भरा हुआ है क्या चीज? कोशिका द्रव। ये हुआ कोशिका झिल्ली, ये हुआ कोशिका द्रव, और ये हुआ केंद्र। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और तो अमीबा में पाचन जो होता है वो कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अब ये कूटपाद जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ये क्या होता है? देखो ध्यान दो, जैसे ये तुम्हारा क्या है बोलो? अमीबा है। अब भोजन यहां पर है, भोजन कहां है बोलो? यहां पर भोजन है, यस। तो जिधर भोजन होगा ना, उधरे ही क्या करेगा इसको? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? और उधरे से क्या कर लेगा इसको? धीरे धीरे आगे बढ़ा के इसको क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, और अंदर क्या कर लेगा? घुसा लेगा, राइट। जिधर भोजन होगा, अगर इधर भोजन होगा तो इधरे निकल के अंदर घुसा लेगा इसको, राइट। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्यूडोपोडिया, जिसको बोलते हैं फॉल्स फिट। क्या बोलते हैं? लिखाएंगे आपको हम इसमें, क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स फिट, यानी झूठा पैर। यस और नो? जिधर देखा भोजन उधरे निकल गया। अब इसमें भोजन 3 चरणों में संपन्न होगा। पाचन, अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को कहां लेना? अंदर लेना। फिर पाचन, भोजन को क्या करना? पचाना। और उसके बाद जो अनपचा भोजन है, यस और नो, वैसा भोजन जो पचा नहीं, उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाया? बहिष्करण। खोपड़ी में आया कि नहीं आया? 3 चरण में इसमें काम होता है। फटाफट लिखिए इसको। क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है? अमीबा क्या करता है? ये खाने का कण है, मान लिया जाए, यहां ध्यान दो, ये खाने वाला क्या है बोलो? खाने का ये क्या है? कण यहां है। ये अमीबा का पिक्चर है, राइट। ये बीच में केंद्रक है, राइट। अब क्या होगा? खाने का कण है, तो ये दोनों ओर से क्या बढ़ाएगा बताओ? कूटपाद बढ़ाएगा, यस और नो? पादाब भी कहते हैं उसको। और वो क्या कर लेगा? धीरे धीरे, नहीं समझा बात को? जैसे बीच में यहां खाना है, तो ऐसे करके क्या करेगा? बढ़ाएगा, और खाना को क्या कर लेगा? अंदर ट्रैप कर लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब क्या होगा? खाना कहां चला गया बोलिए? अंदर चला गया। यहां खाना का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम भोजन जो है, अब पूछ सकता है कि अमीबा का भोजन क्या क्या है, तो क्या बोलेगा? शैवाल, जीवाणु, डायटम। डायटम भी शैवाले है, कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। फिर भोजन लाइसोसोम, नाम सुना है आपने? हाँ,
फूड, हालांकि फूड वैक्यूल यहाँ पर भोजन लाइसोसोम, लाइसोसोम मत कहिए इसको, हमको कहिए वैक्यूल कहिए। खाद्य धानी क्या बोलते हैं? हाँ, खाद्य धानी, इसका निर्माण करता है। फिर खाद्य धानी के अंदर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ, और अनपचा भोजन जो है, जो भोजन पचा नहीं, वो क्या होगा, किससे बाहर निकल जाएगा बताओ? बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर की ओर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? केवल पॉइंट्स को लिख लेना है, केवल ये ई वाला ना लिखेला है, ठीक है? हाँ, ये और ये। ध्यान दो, प्राणी संपोषण पांच चरणों में संपन्न होता है। कितने चरण में संपन्न होता है? 5 चरण होता है उसका। सीखो, पहला चरण जो है वो है अंतःग्रहण, इंजेशन, क्या बोलते हैं? दूसरा होगा पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। तीसरा जो चरण है वो है, पच गया तो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथा आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। और पांचवा जो है वो क्या है, बहिष्करण। इजेशन, क्या बोलते हैं उसको, इजेशन। ये 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो प्राणी संपोषण इन्हीं 5 स्टेप्स से होकर गुजरता है। और सभी प्राणी संपोषण जितने भी जीवों में होता है, ये 5 स्टेप्स मेनली होते हैं। हम लोगों में जो कंप्लीट होता है, माने न्यूट्रिशन यानी पोषण कंप्लीट होता है, तो कितने चरण में? 5 चरण में। यस और नो? क्यों? क्योंकि हम लोगों में कौन सा पोषण है? प्राणी संपोषण है। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें अंतर्ग्रहण क्या है, पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, इसको समझते हैं। अंतर्ग्रहण ठेठ भाषा में समझो, भोजन को कोचना, नहीं सर, ठूसना, घोटना, निगलना, ठीक है? नहीं बोलता मां गुस्सा रहेगी उस समय तो कोच लो, ठूस लो, बोलती है कि नहीं बोलती है? तो भोजन को बॉडी के अंदर डालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। कोई कंफ्यूजन? अब भोजन अंदर डाला गया तो अंदर भोजन का जो होगा छोटा छोटा टुकड़ा में टूटेगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में टूटेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पाचन। अब भोजन पच गया राइट, तो खाली भोजन पचने से हो जाएगा? असली में भोजन का यूज करना है ना हमें। अब भोजन का यूज होता है ऊर्जा के लिए या शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए, शरीर के कोशिकाओं के क्या करने के लिए? मरम्मत के लिए, उनकी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका क्या होगा? अवशोषण। क्या होगा?
अवशोषित होके किसमें मिल जाएगा? ब्लड में। किसमें मिल जाएगा? और ब्लड से मिलके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच गया। यस, क्या हो गया? शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच गया। और शरीर के विभिन्न अंग और कोशिकाओं में आप जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? नहीं बताया था। मोटरसाइकिल से हेमोग्लोबिन लेके गया है, तो वहां पर भोजन यानी ग्लूकोज किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, जिससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या मिला? एनर्जी मिला। यस, ठीक है। तो भोजन का यूज हुआ ना ऊर्जा के लिए। साथ में भोजन में प्रोटीन भी होता है, राइट, ठीक है। तो इन सारे चीजों का यूज होता है किसके लिए? बॉडी के निर्माण के लिए। तो शरीर में भोजन का लगना, ठेठ भाषा में समझिए कौन चीज? भोजन का लगना। ये क्या कहलाता है? आत्मसात्करण। और पूरा का पूरा भोजन जो आप कोचते हैं वो सब का सब यूज नहीं हो जाता है। कुछ भोजन क्या होते हैं? उपयोग नहीं होता है, पूरी तरह से पचते नहीं है। तो अगर वो गंदे फूड अगर हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे तो विषैले होके और क्या होंगे? हमारे बॉडी को डैमेज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उन अवशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बहिष्करण। कौन कौन समझे सारी चीजों? पक्का सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको लिखेंगे हम लोग। नोट डाउन क्विकली। सबसे पहला हमारा क्या है? बोलिए, लिखे इसको। अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। लिखिए, शरीर के भीतर भोजन ग्रहण करने की, शरीर के भीतर भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण या अंतःग्रहण कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, शरीर के भीतर भोजन प्रवेश कराने की प्रक्रिया को, शरीर के भीतर भोजन लेने की प्रक्रिया को। यस, जो भी चाहे आप बोल सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? शरीर के भीतर भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्लियर हो गया? अंतर्ग्रहण के बाद डायरेक्ट आइए, इसमें और कुछ नहीं है। पाचन, डाइजेशन, इसको थोड़ा समझना है। देखिए, भोजन के जटिल जटिल कणों को सरल कणों में या सरल रूप में, यानी जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। बात समझ में आया? आप जो रोटी डालते हो मुंह में, तो रोटी का टुकड़ा होता है कि नहीं होता है? अब वो दांत ऐसे से ऐसे किया तो वो रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है कि नहीं करता है? तो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना भी क्या कहलाता है? पाचन। यानी हमारा दांत भी क्या करता है? पाचन में मदद करता है। यस और नो? हाँ, ये अलग बात है कि ये इंजाइम के द्वारा पाचन नहीं होता है, ये फिजिकल पाचन है, मैकेनिकल पाचन है, यहां ताकत लगता है। यस और नो? लेकिन रोटी का ये टुकड़ा है, ये छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? पाचन। पाचन का मतलब ही है बड़े को किसमें तोड़ना? छोटे में तोड़ना। बात समझ में आ रहा है? तो लिखिए, जटिल भोजन को, जटिल भोजन को सरल रूप में, जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को, जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं।
राइट। और भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, लिखिए, भोजन के जटिल अणुओं को, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को, सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब ध्यान दो, यहां पिक्चर से नीचे एक बना लेना, समझ में आ जाएगा, वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, समझ लो। मान लिया भोजन का ये जटिल अणु है, या छोड़ो, ऐसा ये भोजन का कौन सा अणु है बाबू? मान लिया भावनाओं को समझो, ये सब कौन अणु है? जटिल अणु है। यस, ऐसा जैसा भी पिक्चर हो जाए। अब क्या होगा, ध्यान से समझो। इसका पाचन जब होगा, राइट, तो ये जटिल भोजन है ना, तो जटिल भोजन को अब शोषित करने की क्षमता हमारे अंगों में नहीं है। वो तभी अब शोषित कर सकता है जब उसको किस रूप में ले ली जाए? सरल रूप में। जैसे एक एग्जाम्पल से, इतना बड़ा छेद हो और उसमें खली को घुसाओ, अब शोषित करेगा, ले जा सकता है। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जो हमारे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग के छोटी आंत है, ये छोटी आंत के अंदर इस तरह का अंगुली की तरह निकला हुआ प्रवर्ध होता है, जिसे रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। यही विलाई जो है वो भोजन को क्या करता है बताइए? अब शोषित करता है। क्या करता है? अब शोषित करता है। खोपड़ी में आ रहा है बात की नहीं है? तो ये विलाई सरल सरल अणुओं को ही क्या कर सकता है? अब शोषित कर सकता है, जटिल को अब शोषित नहीं कर सकता है। तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? यस, ठीक है। तो ये जटिल अणु है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है मान लिया जाए? भोजन के कौन से अणु हुए? जटिल अणु। अब यहां पाचन हुआ तो ये टूट गया कौन चीज में बताइए? अलग अलग टूट गया कि नहीं टूट गया बताइए? तो ये क्या हुआ? भोजन के कौन सा अणु हो गया? बोलिए। सरल अणु। तो जटिल अणु को किसमें? सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पाचन। फोटो बनाइए। पाचन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? अवशोषण लिखा। अवशोषण। एब्जॉर्प्शन यहां लिखा हुआ है। पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने की प्रक्रिया को, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अवशोषण कहते हैं। उसी में नीचे लिखेंगे, मनुष्यों में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुरों
जिसको बोलते हैं विलाई द्वारा होता है। यहां पिक्चर आप बना लेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लिया जाए इस तरीके से, इसमें इस तरह का निकला हुआ है अंगुली नुमा रचना, इसी को बोलते हैं रसांकुर। और यही क्या करता है, भोजन को क्या करता है बाबू, अवशोषित करता है। और ये भोजन को अवशोषित करके कहां मिला देता है, ब्लड में मिला देता है, ताकि वो शरीर के हर कोशिकाओं तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, अवशोषण में ही। अवशोषण में ही अगला पॉइंट लिखेंगे, यह अवशोषित भोजन, राइट, रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न कहां पहुंच जाते हैं, बोलिए, कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो वहां भोजन का यूज हो जाएगा, और उस यूज को हम क्या बोलेंगे, आत्मसात्करण। लिखिए अगला, ये हो गया, लिख लिए इस लाइन को। तो अगला लिखिए, चौथा स्टेप, आत्मसात्करण। आत्मसात्करण नाम से ही क्लियर है, आत्मसात कर लेना मतलब अपने साथ कर लेना। भोजन का लगना, जो सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं भोजन का शरीर में लगना। देखते हो बहुत आदमी क्या करता है, खाता बहुत है लेकिन उसका शरीर सही से नहीं रहता है। उसका क्या कारण है कि उसके शरीर में भोजन लगता नहीं है। तो क्या होता है, भोजन अंदर गिलता है, तो गिलता है तो अंतर्ग्रहण भी ओकरा में हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझे बात को। लेकिन खाली अंतर्ग्रहण हुआ कस के 4 किलो 5 किलो 8 किलो, समझ में आ रहा है, ओकर भोजन का पाचन सही से नहीं हुआ। जब सही से पाचन नहीं हुआ तो पचेगा ही कम, तो अवशोषित भी क्या होगा, कम। और जब कम अवशोषित होगा तो कम भोजन ही क्या होगा, देह में लगेगा, और इसी वजह से आदमी क्या होता है, कमजोर होता है। बात समझ में आया। तो आत्मसात्करण लिखिए, शरीर में अवशोषित भोजन, शरीर में अवशोषित भोजन को, शरीर में अवशोषित भोजन को उपयोग करने की प्रक्रिया को, शरीर में अवशोषित भोजन को उपयोग करने की प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहते हैं। आत्मसात्करण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखिए, शरीर में भोजन का उपयोग, शरीर में भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने हेतु या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कौमा, शरीर की वृद्धि एवं शरीर की वृद्धि एवं सुरक्षा करने के लिए होता है। सुरक्षा करने के लिए होता है। यहां सुरक्षा चोर से नहीं करना है,
यहाँ कौन चीज से सुरक्षा करना है? बीमारियों से। ठीक है, अब लिखेंगे कौन सा? वहिष्करण। लिखिए ये वाला वहिष्करण। वहिष्करण क्या है? अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वहिष्करण। तो लिखिए वहिष्करण। अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वहिष्करण कहते हैं। अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वहिष्करण। राइट। तो आज हम लोगों ने यहां पर पूरा कंप्लीट किया। अगले क्लास यानी कल के क्लास में हम लोग मनुष्यों में पाचन की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम लोग पाचन करते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।